प्रणाम दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस चीज को पोछा बनाने लायक नहीं समझते वही आज दुनिया के अमीर लोगों का पहचान पत्र है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि फैशन की ये चकाचौंध आपकी बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रही है। ये सिर्फ हजारों या लाखों के फैशनेबल कपड़े नहीं है, यह हमारे समाज की वो फाक है यानी खाई है। यह एक तरह से दरार है जो दिखाती है कि हम विकास नहीं बल्कि सिर्फ पतन की ओर भाग रहे हैं। आज हम जिस फैशन की बात कर रहे हैं उस पर लोग हजारों लाखों खर्च कर रहे हैं। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह है द रिप्ड टी शर्ट वायरल लाई। ब्रांडेड फटे कपड़े क्यों हो रहे हैं वायरल? यह है सभ्यता का पतन या दिखावा? आज इस कुछ मिनटों के सफर में हम सिर्फ कपड़ों की नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जरा चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड फटे कपड़े क्यों वायरल हो रहे हैं। आपसे बात करते हैं विज्ञापन के खेल यानी कि द गेम ऑफ एडवर्टीजमेंट और द सोशल स्टेटस गेम, जिसे खेलकर फैशन इंडस्ट्री आपको हर पल लूट रही है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डेटा, ऐसा फैक्ट दिखाने वाला हूं जो साबित कर देगा कि आप ब्रांड्स के एक गहरे जाल में फंस चुके हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सदियों पहले जब इंसान धरती पर आया तो उसका शरीर जो था आवरण मुक्त था, यानी कवर फ्री था, नेचुरल स्टेट में था। हर पल भय था। तब कपड़े का उद्देश्य केवल बचाव था, जीने की अनिवार्यता। इंसान ने पत्ते, खाल ये सब ओढ़ा, कोई दिखावा नहीं। फिर हमने खेती सीखी, कपड़ा बुनना सीखा। यहीं से कपड़े सिर्फ जरूरत नहीं, वो बन गए पहचान। गरीब का मोटा खद्दर और राजा का महीन मलमल। कपड़ा समाज की ऊंच नीच का आईना बनने लगा। यहीं पर दिखावे का बीज बोया गया था। यह संघर्ष आगे चलकर और भी बड़ा रूप लेने वाला था, जिसने इतिहास के पन्नों पर अमीरी और गरीबी की खाई को और गहरा कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर इस कपड़े ने ऐसा रूप धारण कर लिया जिसने हमारी शक्ति संतुलन को ही बिगाड़ दिया है। मध्यकाल में कपड़ा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। जानते हैं हम, राजघराने रेशम और जरी से लदे रहते। फिर आया औद्योगिक क्रांति का तूफान। मशीनों ने कपड़ों को सस्ता कर दिया। सबको लगा अब सब बराबर होंगे। लेकिन यहीं पर एक नया खतरा पैदा हुआ, फैशन इंडस्ट्री। और इस खतरे का सबसे बड़ा हथियार था विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट। यह सिर्फ एक प्रचार नहीं था, यह था आपकी सोच को हाईजैक करने की रणनीति। उन्होंने विज्ञापनों का खेल किया, द गेम ऑफ एडवर्टीजमेंट शुरू किया। टीवी पर बड़े बड़े पोस्टर्स में, फिल्मों में हमें लगातार दिखाया गया कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप सफल दिखना चाहते हैं तो आपको नया, ट्रेंडिंग और ब्रांडेड पहनना होगा। जरूरी है। विज्ञापन ने हमारे दिमाग में एक बात इतनी गहराई से बिठा दी कि कपड़े अब पहचान नहीं बल्कि हमारी वैल्यू तय करने लगे। इस खेल से कपड़े सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक लत बन गए। 3 महीने में एक नया ट्रेंड, 6 महीने में नया कलेक्शन। उन्हें अपने कपड़ों से मतलब नहीं है, उन्हें आपके बटुए के अंदर रखे पैसों से मतलब है। फैशन इंडस्ट्री ने हमें लगातार ये डर दिया है कि अगर हमने लेटेस्ट फैशन नहीं अपनाया तो हम समाज में पीछे रह जाएंगे। और यह डर ही आज की सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञापन ने हमें कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया? Always vivid, linked to life itself. Speed. So from now on, let's wear the waist. आजादी के बाद हमारे देश ने खादी को अपनाया था। याद है आपको? सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब संदेश दिए गए थे। वह जो दौर था वो प्रेरणा का दौर था। लेकिन जैसे ही बाजार ने अपनी चकाचौंध बढ़ाई, हम दिखावे के आगे घुटने टेक चुके हैं। जानते हैं आप, फिल्मी दुनिया और सोशल मीडिया ने हमें सिखाया कि कपड़ा अब सिर्फ जरूरत की नहीं बल्कि स्टेटस, शो ऑफ और सेल्फी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। आज हम एक कपड़ा खरीदते हैं और 2 बार पहनकर फेंक देते हैं।
क्या हम वास्तव में आगे बढ़े हैं या बस तेजी से चीजों को बर्बाद करना सीख लिया हमने? और इसी बर्बाद करने की प्रवृत्ति ने हमें आज के सबसे अजीब और सनसनीखेज मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा फैशन जहां सबसे टूटा फूटा ही सबसे कीमती बन जाता है। अब हम उस सच के करीब हैं जो आपको हैरान कर देगा। आज के सबसे बड़े कटाक्ष पर चलते हैं, जहां एक ब्रांडेड रिब्ड टी शर्ट की कीमत हजारों और लाखों तक पहुंच जाती है। कुछ सीन आपने देखे सोशल मीडिया पे और आप जानते हैं लोग इसे खुशी खुशी खरीद रहे हैं। ब्रांडेड फटे फटे कपड़े क्यों हो रहे हैं वायरल? इसके पीछे यही सोशल स्टेटस गेम है। द सोशल स्टेटस गेम ये काम कर रहा है। हर फैशन इंडस्ट्री का एक गहरा प्रयोग है। विज्ञापन का खेल उन्हें इतना सफल बनाता है कि वे जानबूझकर बेतुके कपड़े बनाते हैं। जब आप विज्ञापन में किसी सेलिब्रिटी या प्रभावशाली व्यक्ति को उसे पहने देखते हैं तो आपके तर्क पीछे छूट जाते हैं और आप सोचते हैं, ओह यह तो कूल है। यह वही समाज है जहां एक वर्ग आज भी अपनी मेहनत की कमाई से तन ढकने के लिए पैसा जोड़ता रहता है और दूसरा वर्ग हजारों और लाखों रुपए देकर जानबूझकर फटे हुए कपड़े ब्रांड के नाम पर पहनता है ना कमाल? एक रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग जितना खर्च फैशन पर करते हैं उतना दुनिया के सबसे गरीब 50% लोग अपनी बुनियादी जरूरतों पर भी नहीं कर पाते। हमें इस दिखावे के जाल से जागना चाहिए। कपड़े ऐसे हों जो पहन के इंसान सेंसिबल लगे, साफ हो, स्वच्छ हो। खोखले फैशन में क्या रखा है? कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कीजिएगा, पर कमेंट जरूर करना आपको क्या कहना है इस पर। हमने आवरण मुक्त यानी कि प्राकृतिक अवस्था बिना कपड़ों के शरीर से सफर शुरू किया था और आज हजारों लाखों के ब्रांडेड फटे कपड़े पर आकर अटक गए। सभ्यता का पतन हो रहा है या ये सिर्फ दिखावा है? इसका जवाब हम सब जानते हैं। कपड़े का सफर इंसान के भौतिक विकास का आईना है, लेकिन हमारी सोच का पतन भी दर्शा रहा है आजकल का फैशन। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप अंदर से कितने समृद्ध हैं यह आपकी सोच, आपके ज्ञान और आपके व्यवहार से तय होता है, ना कि आपके टी शर्ट के लोगों से। सभ्यता कपड़ों से नहीं, संवेदनाओं से बनती है। लिबास देखकर ही मत तय कर मेरे मुकाम का ए दोस्त। फटे पुराने कपड़े भी अक्सर ऊंचे ज़मीर रखते हैं। खरीदा तूने है ब्रांड का फटा कपड़ा लाखों में, हमने तो सादगी की चादर ओढ़ी है सुकून के नाम पर। प्रणाम।